जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। हिंदी का एक और प्रैक्टिस सेट उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम, यूपीएसआई, एसएससी जीडी या यूपी ट्रिपल एससी या हर वो एग्जाम जहां पर हिंदी पूछी जाती है, आपके लिए सुपर सेट मैंने यहां पर शुरू किया था, जिसका पहला सवाल यहां पर है। कह रहा है हमसे कि हिंदी भक्ति साहित्य में अष्टछाप क्या है। अष्टछाप के बारे में पूछ रहा है, तो अष्टछाप क्या है हिंदी साहित्य में, तो आपका जवाब बिल्कुल आपके होंठों पर होना चाहिए। बोले कि ये एक 8 कवियों का समूह था और उस समूह को ही हम कहते थे अष्टछाप कवि। ठीक है भाई, अष्टछाप कवि पूरा नाम है इसका। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी जो स्थापना थी मेरे दोस्त, वो किसने की थी? तो आपका जवाब आना चाहिए, इसका स्थापना की थी वल्लभाचार्य ने। किसने? वल्लभाचार्य ने इसकी स्थापना की थी। और इनके साथ इनके पुत्र थे जिनका नाम था विट्ठलनाथ। क्या नाम था दोस्त? विट्ठलनाथ। यहां पर था विट्ठलनाथ। विट्ठलनाथ भी क्या थे मेरे दोस्त? इनके पुत्र थे। इन दोनों ने मिलकर इस 8 कवियों के समूह की स्थापना की, जिसका नाम रखा गया था अष्टछाप कवि। इसका पूरा नाम था अष्टछाप कवि। यहां पर लिखा है सिर्फ अष्टछाप, तो ऐसे ही पूछ सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे आ जाते हैं सवाल नंबर अगला। ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है भाई? सवाल के अंदर हमसे कहा जा रहा है, बोले क्या कह रहे हैं भाई? कह रहे हैं, इसको मिटा लेते हैं पहले। यहां पर कह रहे हैं, देखो यहां पर पहले कर लेंगे उच्चारण। ये उच्चारण है पूरा। ये कह रहे हैं कि उच्चारण की दृष्टि से बै क्या है। ये जो बिना पेट चिरासा वाला बै है, ये वाला जो बै है, इस बै को पूछ रहा है। ये बै का जो उच्चारण है वो कहां से होता है? तो इसका आंसर मेरे दोस्त बिल्कुल सही वाला हो जाएगा। बै का जो उच्चारण होता है उसको बोलते हैं हम दंतोष्ठ। ठीक है भाई, इस बै को बोलते हैं क्या? दंत ओष्ठ बोलते हैं। तो आप कहोगे इस फिर कंठ तालव्य को क्या बोलते हैं? तो कंठ तालव्य को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ए और बड़ा वाला ए। ये दोनों जो होते हैं ये कंठ तालव्य होते हैं। और दंतोष्ठ बै होता है और एक होता है ओष्ठ। ओष्ठ में जो पै वर्ग होता है, पै वर्ग, ये पूरा पै वर्ग होता है, जिसके अंदर पै, फै, बै, भै, मैं होता है। ठीक है भाई, ये पै वर्ग। और प्लस इसके अंदर और होता है जिसको बोलते हैं ऊ, छोटा वाला ऊ और बड़ा वाला ऊ। ये दोनों भी क्या हो जाते हैं? ये ओष्ठ से बोले जाते हैं। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है सवाल में? देख लो, दिखा लो, मौका लगे चुरा के खा लो। ठीक है भैया, सवाल में कह रहा है हमसे, इसको मिटा लेते हैं। इसमें कह रहा है कि गवैया शब्द में प्रत्यय है। गवैया शब्द में इसमें प्रत्यय पूछ रहा है कि गवैया में प्रत्यय क्या होगा। ठीक है भाई, तो आप अच्छे जानते हो जो प्रत्यय होते हैं वो मूल शब्द के बाद में लगते हैं। आप अच्छे जानते हो, जैसे ही आप गवैया को तोड़ोगे तो ये टूटेगा गा और प्लस एया में टूटेगा। तो ये जो बनेगा ये बनेगा प्रत्यय, ये बनेगा प्रत्यय दोस्त। और ये क्या है हमारा? ये मूल शब्द हो जाएगा। तो मूल शब्द के बाद में लगते हैं उसको प्रत्यय बोलते हैं, जो पहले लगते हैं उनको उपसर्ग बोलते हैं। तो गवैया में क्या पूछा था हमसे? हमसे पूछा था प्रत्यय। तो प्रत्यय क्या हो जाएगा? एया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। काम खत्म, पैसा हजम, लेना देना कुछ नहीं। अगले पे आ जाते हैं। क्या कह रहा है भाई अगले में? सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। इसमें कह रहा है हमसे, देखना, इसको मिटा लेते हैं। सवाल में कहा जा रहा है कि सुंदरी छंद में कितने वर्ण होते हैं? सुंदरी छंद में कितने वर्ण होते हैं? ये सुंदरी है। सुंदरी छंद में कितने वर्ण होते हैं? तो आपका जवाब आना चाहिए कि इसमें होते हैं कितने? 25 होते हैं। और इसके अंदर 8 गण होते हैं। कितने होते हैं? 8 सगण बोल सकते हो। जो इसके अंदर है वो 8 कितने होते हैं भैया? 8 सगण हो जाते हैं। सगण, 8 सगण हो जाते हैं। ठीक है भाई, आगे आ जाते हैं। सवाल ये तो लॉलीपॉप सा था, अगले आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है भाई सवाल में? सवाल के अंदर कहा जा रहा है, बोले क्या कह रहे हैं कि इसको मिटाओ पहले फिर बताएंगे। बोले अच्छा बता देंगे कि हाँ बता देंगे। इसमें कह रहा है हमसे, बोले क्या कह रहा है कि इसके अंदर कह रहा है कि लाला का स्त्री लिंग रूप क्या है? लाला का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? तो आप अच्छे जानते हो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पहचानने की जो विधि मैंने आपको बताई है, जो ट्रिक बताई है, वो क्या है कि आप सर्वनाम से पहचान सकते हो और क्रिया से भी पहचान सकते हो। ठीक है भाई, तो लाला का जो स्त्रीलिंग बनता है उसको बोलते हैं ललायन।
क्या बोलते हैं भैया, ललाइन। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ललाई मत करना, ललाई कर दोगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है भैया, इसमें जो लाला है इसमें हमें प्रत्यय जोड़ना पड़ेगा, कौन सा, आइन। आइन प्रत्यय जैसे आप जोड़ोगे तो ये बन जाएगा ललाइन। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे आ जाते हैं, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है भाई इसमें, इसको मिटा लेते हैं यहां से। इसमें कह रहा है हमसे कि विलोम शब्द युग्म नहीं है, विलोम शब्द युग्म नहीं है, यानी कि 3 विलोम शब्द है और एक ऐसा है जो उसमें नहीं आता है। तो यहां पर आप देखोगे तो क्या है ये, मैं शरण और कोमल सही बात है, उन्मूलन और रोपण बिल्कुल सही है। देखो एक दूसरे के विपरीत पूछ रहा है, विलोम का मतलब होता है एक दूसरे का विपरीत। तो यहां पर आप देखोगे सृजन यानी कि कोमल सही है भाई, उन्मूलन और रोपण ये भी ठीक है। देखो यहां पर आप देखोगे उन्मूलन और रोपण, उन्मूलन होता है खत्म करना और रोपण होता है लगाना, आबाद होता है मतलब किसी का निर्माण करना, और बर्बाद हो जाता है भैया नष्ट करना। तो ये भी एक दूसरे के बिलोंग हो जाएंगे। ठीक है भाई, आगे क्या कह रहा है, फिर हमसे कह रहा है अविज्ञ, अविज्ञ और इसका उल्टा हो जाएगा अनविज्ञ, ये भी ठीक है। लेकिन यहां पर ऑप्शन नंबर ए जो है ये गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये जो कोमल है, ये कोमल जो है, कोमल, इस कोमल का जो पर्यायवाची है उसको ही बोलते हैं माँ शरण बोलते हैं, माँ शरण का अर्थ भी कोमल होता है, और कोमल तो कोमल है ही, बात समझ रहे हो। तो ये दोनों जो क्या हो जाएंगे, पर्यायवाची हो जाएंगे, और ये सब क्या है, एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। तो नहीं वाला हमसे पूछा था, इसमें नहीं वाला, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे आ जाते हैं, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है भाई, सवाल के अंदर हमसे कहा जा रहा है, बोले क्या कहा जा रहा है, इसको पहले मिटाओ फिर बताएंगे। बोले ठीक है, न युक्त शुद्ध वाक्य बताएं, यानी कि जिसमें न लगा है वो वाक्य सही तरीके से बना हुआ होना चाहिए, शुद्ध वाला हमसे पूछा है। जैसे यहाँ पर मैंने, यहाँ पर भी न आया है, आप यहाँ पर देखो तो न आया है, यहाँ पर भी न है, यहाँ पर भी न है, यहाँ पर भी न है, चारों में न दे रखा है। अब इससे जो वाक्य का निर्माण हुआ है वो सही वाक्य कौन सा है वही कहना चाह रहा है। तो चाय खुद बनाई है, मैंने चाय खुद बनाई है हो सकता है, मैंने चाय खुद बनाई है गलत हो जाएगा, बहुवचन नहीं आएगा, क्योंकि मैंने चाय बनाई है यानी अपने आप की बात कर रहा है, एक वचन की बात कर रहा है। ठीक है भाई, मैंने चाय बनाया था ये तो गलत हो जाएगा, मैंने चाय बनाया है ये भी गलत हो जाएगा। तो पहला ही वाला आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, मैंने चाय बनाई है। ठीक है भाई, तो न जो आया है यानी मैंने के अंदर जो न है, इसके हिसाब से जो वाक्य है हमारा वो पहला वाला बिल्कुल सही है, उसमें कोई किसी प्रकार की भी त्रुटि नहीं है। मैंने चाय बनाई है, यहाँ पर ये भी एक वचन है, और यहाँ पर आप देखोगे तो है भी क्या है, एक वचन में है। यहाँ पर बिंदी लग गई थी, इस वजह से ही गलत हो गया। आगे आ जाते हैं, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। इसके अंदर कहा जा रहा है, इसको मिटाओ फिर बताएंगे। बोले ठीक है बताओ भैया। इसमें कह रहा है हमसे कि लघुर्मी में कौन सी संधि है, लघुर्मी में कौन सी संधि है। तो आप यहां पर देखोगे लघुर्मी में कौन सी संधि है, तो आप इसको जब तोड़ोगे तो ये बनेगा लघु, ये बनेगा लघु, लघु प्लस उर्मी, लघु प्लस उर्मी, लघु प्लस उर्मी ऐसा बनेगा। लघु ये बड़ा ऊ से बनेगा, लघु प्लस उर्मी, लघु प्लस उर्मी। आप यहां पर देखोगे तो हमने ऊ को तोड़ा है, किसको, ऊ को तोड़ा है। यहां पर भी ऊ है, यहां पर भी ऊ है, और जब ऊ को हम तोड़ेंगे मेरे दोस्तों वहां पर क्या होगी, दीर्घ संधि हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। संधि 3 होती है आप अच्छे से जानते हो, तो इसमें क्या, और दीर्घ स्वर संधि जो है वो किसका भाग होता है, तो आपका जवाब आना चाहिए कि वो स्वर संधि का भाग होता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। संधि होती है कौन सी, 3, एक होती है स्वर संधि, एक होती है स्वर संधि, और एक हो जाती है दोस्त कौन सी, एक हो जाती है कौन सी, एक हो जाती है विसर्ग संधि, एक हो जाती है विसर्ग संधि, और तीसरी हो जाती है व्यंजन संधि। कौन सी, एक हो जाती है व्यंजन संधि। और इस स्वर संधि के 5 भाग होते हैं, 5 भाग या भेद होते हैं, ये आपको अच्छे से पता होगा। तो उसी का एक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगले पे आ जाते हैं, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है, इसमें कहा जा रहा है, इसको मिटा लेते हैं पहले। इसमें कहा जा रहा है कि श्रुति श्रम भिन्नार्थक शब्दों को पहचानिए।
इसमें हमें क्या करता है, श्रुति श्रम जो भिन्नार्थक शब्द होते हैं उनको पहचानना है, यानी वो बोलने में एक जैसे होते हैं लेकिन लिखने में अलग अलग होते हैं। तो इसमें देखोगे अपेक्षा और उपेक्षा, ठीक है भाई, संसार और जगत, ये भी बात सही है, शाम और संध्या, ये भी सही है, दिन और दिवस, ये भी सही है। आप यहां पर देखो तो दिन को ही क्या बोलते हैं, दिवस भी बोलते हैं, बात ठीक है, दिन को ही क्या बोलते हैं, दिवस बोलते हैं, शाम को संध्या भी बोल देते हैं, संसार को जगत बोलते हैं। लेकिन अपेक्षा और उपेक्षा, आप यहां पर देखोगे अपेक्षा और उपेक्षा एक दूसरे के विपरीत है, समझ रहे हो, अपेक्षा और उपेक्षा एक दूसरे के विपरीत है। ऑप्शन नंबर हमसे भिन्न वाला पूछा था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले पे आ जाते हैं, अगले पे क्या कह रहा है, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। इसमें कह रहा है हमसे, क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि परमार्थ का संधि विच्छेद है। परमार्थ का संधि विच्छेद क्या है ये हमें बताना है। तो परमार्थ का संधि विच्छेद क्या बनेगा, तो आपका जवाब आना चाहिए क्या, परम प्लस अर्थ। परम प्लस अर्थ, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो जब भी संधि हम करते हैं, जब भी संधि करते हैं तो ये एक शब्द आता है और यहां पर एक शब्द आता है, ठीक है भाई, और इन दोनों को जोड़ देते हैं तब हमारी क्या होती है, संधि बन जाती है। अब इस चीज को आप समझो कि आपने यहां पर जो जो शब्द लिखे हैं, जो भी आपने संधि की है, जो जो आपने यहां पर शब्द लिखे हैं, उनका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। अगर उनका अर्थ नहीं है तो फिर आपकी संधि खराब है ना। तो परम प्लस अर्थ, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले पे आ जाते हैं। ऐसा नहीं कि बस तोड़ दिया शब्द को और संधि कर दी हमने उल्टी सीधी कुछ भी, बल्कि जिसमें आपने तोड़ा है उन दोनों शब्दों का कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए, समझ रहे हो बात को। अगले पे आ जाते हैं, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। ये कह रहा है जो पढ़ा ना जा सके के लिए एक शब्द बताए। जो पढ़ा ना जा सके, जो पढ़ा ना जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाला सवाल है ये, कि जो पढ़ा ना जा सके। ये उत्तर प्रदेश पुलिस जो अभी जो पेपर हुआ था है ना, उसमें पूछा गया था, ये 18 की सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, ठीक है भैया। जो पढ़ा ना जा सके तो ये बनेगा अपठनीय। अपठनीय, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो जनरल नॉलेज का सवाल था, आगे आ जाते हैं। सवाल में क्या कह रहा है, यानी कि आपको वोकैब का सवाल था, याद होना चाहिए था। अगले पे आ जाते हैं भाई। ये कह रहा है हमसे निम्नलिखित वाक्यों में से अपूर्ण भूतकाल को पहचानिए। अपूर्ण भूतकाल को पहचानिए। अपूर्ण भूतकाल, देखो अपूर्ण भूतकाल का अगर आपको पहचानना है तो भूतकाल में क्या होगा, था थी थे होगा, ये बात होगी। अपूर्ण में क्या होगा, अपूर्ण में रहा, रहा है, रही, सॉरी रहा था, रही थी, इस तरीके से ये बनेगा अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण में काम जारी रहता है और था थी थे आता है तो वो भूतकाल में चला जाता है। तो यहां पर आप देख लो आपका आंसर कौन सा बनेगा। तो भूतकाल है तो पहले तो आप था वाला पहचानो, तो इसमें तो है, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, एक यही बचा, ये आंसर होगा। 3 गलत हो गए तो एक ही तो बचेगा। रहा रही इसके अंदर भी है, देखो ये मैंने बताया था, रही रही, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। रामू खाना खा रहा था, काम जारी है, समझ रहे हो बात को, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले पे आ जाते हैं। अगले सवाल में कह रहा है हमसे, इसको मिटाते हैं पहले फिर बताते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्न में से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है, ये हमसे पूछा, नहीं वाला पूछा है, किसको नहीं मिला है। तो आप अच्छे से जानते हो कि यहां पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा, बोले कौन सा दिख रहा होगा, कि यहां पर जो माखनलाल चतुर्वेदी है, माखनलाल चतुर्वेदी है, ये माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य सम्मान मिला था। क्या मिला था भाई, इनको मिला था साहित्य सम्मान, साहित्य अकादमी भी बोल सकते हो, साहित्य अकादमी, साहित्य अकादमी सम्मान, यानी कि पुरस्कार, सम्मान बोल सकते हो या पुरस्कार, ठीक है भैया। सम्मान मिला था और ये मिला कब था, 1955 में, ठीक है भाई, 1955 में मिला था। और सुमित्रानंद पंत है ना, और महादेवी वर्मा और कुंवर नारायण, इन सबको मिल चुका है ज्ञानपीठ पुरस्कार, लेकिन माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1955 में, ठीक है भैया। और इनको महादेवी वर्मा को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो कब मिला था, 1982 में मिला था, 1982 में मिला था। सुमित्रानंद पंत को मिला था 1962 में मिला था। और यहां पर कुंवर सिंह को जो मिला था ये मिला था 2005 में, कितने में, 2005 में मिला था। अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है भाई सवाल में, इसको मिटाते हैं फिर बताते हैं। इसमें कह रहा हमसे किसी वाक्य में कर्म कारक है,
कर्म कारक है, कर्म कारक है। कारक कितने होते हैं भाई? कारकों की संख्या कितनी होती है? आप कहोगे 8 होती है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से संबंध का की के संबोधन, ये 8 हो जाते हैं। समझ रहे हो बात को? और कर्म की जो विभक्ति है वो क्या होती है? तो कर्ता ने कर्म को, आप यहां पर आप देखोगे तो कर्म पूछा है और कर्म को, ये इसकी विभक्ति होती है। अगर ये आपको मिल गया कहीं पर तो सही है, नहीं मिला तो इसका दूसरा तरीका ये होता है कि कर्म कारक अगर आपको पहचानना है, कर्म कारक, तो उसकी सबसे विधि ये होती है कि या तो उसके अंदर से होना चाहिए, से ये द्वारा भी होना चाहिए। जैसा वाच्य होता है ना, वाच्य, जैसा वाच्य होता है कर्म वाच्य, तो कर्म वाच्य पहचानने के लिए से या के द्वारा ये हमें कहीं ना कहीं वाक्य में मिलता है। तो आप यहां पर देखोगे छात्र छत पर बैठे हैं, छात्र छत पर बैठे हैं, तो यहां पर आया है। अगर पर आया तो ये किसका हो जाएगा? बोले अधिकरण का हो जाएगा। किसका? अधिकरण। इसमें तो अधिकरण हो जाएगा। अधिकरण मैंने भी बताया था, अधिकरण मैं पर ऊपर आता है, अधिकरण हो जाएगा। फिर लड़का पत्थर फेंकता है, लड़का पत्थर फेंकता है, ये उसका आंसर हो जाएगा। अभी बताऊंगा कैसे, अभी बताऊंगा कैसे। देखो पत्थर फेंक, अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं कि लड़का पत्थर पत्थर को फेंकता है, तो बताओ कोई गलत है क्या? ये गलत है? नहीं है। इसके अंदर इसकी जो विभक्ति है को, इन्होंने इसको छुपा दिया है और इन्होंने डायरेक्ट वाक्य बनाया है कि लड़का पत्थर फेंकता है, जबकि सही वाला बनेगा लड़का पत्थर को फेंकता है। समझ लो? तो इसमें विभक्ति आपको को मिल गई। और कर्म के अंदर क्या होती है भाई? को विभक्ति हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसमें क्या बनेगा? यह है गोपाल की पुस्तक है, साधारण वाक्य है, यह है गोपाल की पुस्तक है ना। यहां पर आप देखोगे तो यहां पर संबंध कारक आ जाएगा। संबंध कौन सा भाई? संबंध में क्या आता है? काकी के आता है। संबंध में काकी क्या आता है? तो यहां पर की आ गया, ये बन जाएगा। मजदूर थक कर सो गया, तो इसमें द्विकर्मिक क्रिया है। आगे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। सवाल नंबर अगला, कृत प्रत्यय की संख्या कितनी होती है? कृत प्रत्यय की संख्या कितनी होती है? तो कृत प्रत्यय कितने हो जाते हैं भाई? कृत प्रत्यय कितने हो जाते हैं? कृत प्रत्यय की संख्या कितनी होती है ये हमसे कह रहा है। तो कृत प्रत्यय की संख्या हो जाती है 28। कितनी मेरे दोस्त? ये हो जाती है 28। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? अगला आ जाते हैं, अगले पे आ जाते हैं। ये तो जनरल नॉलेज का सवाल था, याद होना चाहिए ऐसे ही। अगले में क्या कह रहा है भाई? सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। इसमें कह रहा है हमसे कि देशज शब्द नहीं है। देशज शब्द नहीं है, तो देशज शब्द कौन सा नहीं है? तो आप कहोगे हड्डी। हाँ भाई, हड्डी देशज शब्द नहीं, ये नहीं बनेगा। देशज शब्द नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? कि हड्डी जो है, हड्डी ये तद्भव शब्द है। क्या है? तद्भव शब्द है। यहां पर तेंदुआ हो जाएगा, ठेस हो जाएगा, है ना, धड़ाम हो जाएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर बन जाएगा ए। ऑप्शन नंबर ए बनेगा, क्योंकि हड्डी जो है ये तद्भव शब्द है। तद्भव, ये तद्भव शब्द है और इसका तत्सम जो बनता है उसको बोलते हैं अस्थि, उसको बोलते हैं अस्थि। ठीक है भाई? तो ये तद्भव शब्द है, ना कि देशज। ये बाकी सब देशज है। अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है? इसको मिटा लेते हैं। इसमें कह रहा है हमसे कि जिसे करना बहुत कठिन हो, जिसे करना बहुत कठिन हो, तो उसके लिए क्या बनेगा? उसके लिए बन जाएगा दुष्कर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। ये तो वोकैब वाला सवाल है, वोकैब वाला सवाल था। ठीक है भाई? अगले पे आ जाते हैं। लॉलीपॉप का सवाल था। तो आप यहां पर देखोगे तो एक यहां पर आपको क्या मिला है? होमवर्क का सवाल, जिसमें हर बार मैं आपसे एक होमवर्क पूछता हूं। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि इसका आंसर क्या बनेगा। सवाल में क्या पूछा जा रहा है? इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि दुबला शब्द में दू क्या है? यहां पर दू क्या बनेगा? जैसे दुबला है तो इसको तोड़ोगे तो ये दो में टूटेगा। दू प्लस बला, दू प्लस बला। तो इसमें दू पूछ रहा है कि दू क्या है। ठीक है भाई? तो इसका जवाब आप कहां पर दोगे? बोले कमेंट बॉक्स में। कहां पर? कमेंट में। कमेंट बॉक्स में इसका क्या करोगे? आप जवाब दोगे। ठीक है भाई? वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तबीयत खराब होती है तो मन में नहीं करता। समझ रहे हो? एनर्जी पूरी रहती है, बस दिमाग काम नहीं करता। बाकी बातें कल करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।